जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, बोइंग को F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया को ऑफर करने का परमिशन मिलने के बाद MMRCA टेंडर में बोइंग को राफेल के सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखा जा रहा था। वैसे अगर देखें तो बोइंग कंपनी की तरफ से F-18 सुपरहॉर्नेट एयरक्राफ्ट का ऑफर ऑलरेडी भारत को किया जा चुका है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को इतने बड़े दावेदार के रूप में नहीं देखा जा रहा था। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में जब F-15EX एयरक्राफ्ट को लेके बोइंग इतना पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है और डसॉल्ट एविएशन को चैलेंज कर रहा है, तो किस तरीके से डसॉल्ट एविएशन फिर से अपने बढ़ोतरी MMRCA टेंडर में ला सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बोइंग के F-15EX के ऑफर को काउंटर करने के लिए राफेल द्वारा कौन कौन सा नया ऑफर भारत को पेश किया जा सकता है, या राफेल अब तक ऐसा कौन कौन सा ऑफर का इशारा दिया है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, जब ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि बोइंग कंपनी द्वारा खाली इंडियन एयरफोर्स नहीं बल्कि इंडियन नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को भी हासिल करने के लिए भरपूर तरीके से एग्रेसिवली आगे बढ़ा जा रहा है, तो अब डसॉल्ट एविएशन भी बोइंग कंपनी के इन प्रयासों को काटने के लिए अपना तैयारी कर रहा है। डसॉल्ट एविएशन के द्वारा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के टेंडर को हासिल करने के लिए अभी जो सबसे बड़ा दाव बचा हुआ है वो है अपग्रेडेड राफेल एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर करना। इवन इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया और इंडियन एयरफोर्स के इंडिजीनियस प्रोजेक्टों में इंडिया को मदद करना। और दोस्तों, इस प्रयास में अब डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भी अपने फाइटर एयरक्राफ्टों में सबसे मजबूत तरीन वर्जन मतलब राफेल के F4 वर्जन का भी पेशकश भारत को किया गया। आप सब लोगों को पता ही होगा कि 2015 में 36 राफेल एयरक्राफ्टों के डील के बाद 2017 से ही डसॉल्ट एविएशन द्वारा भारत को एडिशनल 36 एयरक्राफ्टों का पेशकश किया जा रहा है, जहां पे डसॉल्ट एविएशन का कहना यह भी है कि अगर इंडिया द्वारा एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो ये भारत के लिए काफी किफायती और एक बेहतरीन डील साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें इंडियन एयरफोर्स को एडिशनल इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई भी चार्ज देने का नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ डसॉल्ट एविएशन का यह भी दावा है कि इंडिया द्वारा जो 36 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है उसके लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, इंडिया उसमें एडिशनल और 36 एयरक्राफ्टों को भी आसानी से एकोमोडेट कर सकता है। इवन डसॉल्ट एविएशन का यह भी कहना है कि एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्टों के साथ साथ भारत अपने रिसोर्सों को एक इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, जो रिसोर्स के यूटिलाइजेशन का सबसे बढ़िया प्रोसेस होगा। दोस्तों, इन एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि संभावित ये F4 स्टैंडर्ड का हो सकता है। मतलब अगर इंडिया द्वारा इसकी तरफ आगे बढ़ा जाता है तो ये इंडिया को F4 स्टैंडर्ड में मिल सकता है, जिसे राफेल का सबसे आधुनिक वर्जन कहा जा रहा है। इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट 2019 से ही शुरू हुआ है और फिलहाल फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से डसॉल्ट एविएशन के साथ 2 बिलियन यूरो के एक समझौता भी हुआ है F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए। संभावित इस स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट 2024 में दुनिया के सामने आ सकता है और 2027 से 2030 के बीच में फ्रेंच एयरफोर्स को इस वर्जन के एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जा सकता है। दोस्तों, फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से F4 स्टैंडर्ड के 30 एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात अभी से ही कहा जा चुका है, जबकि डसॉल्ट एविएशन का यह भी मानना है कि अगर बड़े मात्रा में ऑर्डर नहीं मिलता है तो F4 स्टैंडर्ड के डेवलपमेंट कॉस्ट को बेयर करना काफी मुश्किल बन सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से F4 स्टैंडर्ड को लेकर भी भारत को ऑफर किया जा रहा है ताकि भारत द्वारा एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जाए। दोस्तों, F4 स्टैंडर्ड राफेल के सबसे आधुनिक वर्जन और सबसे अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसमें आधुनिक रडार, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम और आधुनिक मॉनिटर लगाया जाएगा। दोस्तों, इंडिया द्वारा फ्रांस से जो राफेल खरीदा गया है वो असल में F3R स्टैंडर्ड के है और इसमें भी इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन किया गया है। इंडिया को फिलहाल 11 ऐसे एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिल चुका है, जबकि बाकी के एयरक्राफ्टों का डिलीवरी भी आने वाले कुछ महीनों के अंदर भारत को कर दिया जाएगा। इवन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ऑलरेडी इंडिया को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात भी कहा गया है, लेकिन इसमें भी शर्त यह है कि इंडिया द्वारा 100 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाए। अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के तहत इंडिया द्वारा डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को सिलेक्ट किया जाता है तो संभावित राफेल एयरक्राफ्टों के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डसॉल्ट एविएशन के द्वारा भारत को किया जा सकता है। इवन दोस्तों, खबर तो ये भी है कि मेक इन इंडिया को बढ़ोतरी देने के लिए और टेंडर को हासिल करने के लिए डसॉल्ट एविएशन के द्वारा ऑलरेडी कहा जा चुका है कि कम से कम 70% से अधिक असेंबली लाइन भारत में शिफ्ट किया जा सकता है, जो भारत में इंडियन एयरफोर्स के जरूरत के लिए राफेल एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन करेगा। राफेल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए और अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंडिया में मजबूत करने के लिए ऑलरेडी डसॉल्ट एविएशन और इंडिया के अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के बीच में एक समझौते के तहत एक नया कंपनी का भी निर्माण किया गया है, जिसे हम डसॉल्ट रिलायंस एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। डसॉल्ट एविएशन का यह भी कहना है कि MMRCA टेंडर के मुताबिक अगर इन एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो टेंडर के शर्तों के मुताबिक 78 एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण किया जा सकता है, जबकि 36 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली डसॉल्ट एविएशन द्वारा भारत को फ्लाई हुए कंडीशन में सप्लाई किया जाएगा। ऐसे मौके में अगर देखें तो ये जितना भी कंडीशन डसॉल्ट एविएशन द्वारा भारत को दिया
किया गया है, लगभग ऐसा ही शर्तों के साथ दूसरे देश भी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए तैयार है, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो या फिर रशियन कंपनी। हर कंपनी की तरफ से भारत में अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग हब, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ ज्वाइंट वेंचर में फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का बात कहा जा चुका है। इवन अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा तो भारत के जरूरत के लिए एक अलग ही फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का दावा भी किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ रशियन कंपनियों की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ अपने 70 साल पुराना रिश्ते के भी दुहाई देते हुए टेंडर को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि रशियन एयरक्राफ्ट बाकी एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी सस्ता और बीते कई सालों से इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी सुइटेबल है। पर दोस्तों, ऐसे मौके में अगर अमेरिकी कंपनियों और रशियन कंपनियों को चुनौती देना है तो डसॉल्ट एविएशन को 2 कदम और आगे बढ़ना पड़ सकता है, जिसमें कुछ अन्य इक्विपमेंटों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत के खुद के फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में बड़े मदद का ऑफर सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक तरफ जहां पे एयरफोर्स को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इंडिया द्वारा बड़े मात्रा में फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का बात कहा जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडिजिनाइजेशन को भी एक प्रमुखता देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य संस्थाओं के द्वारा कई सारे इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिनमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा सिंगल इंजन मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 2 भी शामिल है। और दोस्तों, भारत अब अपना इंडिजिनाइजेशन को इतना मजबूत कर चुका है कि अभी से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस टेंडर के बाद संभावित इंडिया द्वारा और कोई बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को इशू ना किया जाए और अपने जरूरत को पूरा करने के लिए ओनली स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर ही भरोसा किया जाए। और दोस्तों, ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि लाइट से मीडियम और मीडियम से हैवी, सिंगल इंजन से ट्विन इंजन और 4th जनरेशन से लेके 5th जनरेशन हर तरीके का फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के फ्यूचर कॉन्सेप्ट में है। और ऐसे मौके में किसी एक कंपनी को अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को हासिल करना है तो भारत के इन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में मदद करना काफी ज्यादा आवश्यक है। दुनिया के हर एक कंपनी की तरफ से लगभग एक ही तरीके का पेशकश भारत को किया गया है और फाइटर एयरक्राफ्टों में भी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बहुत ही माइनर डिफरेंस के साथ एयरक्राफ्टों का पेशकश किया जा रहा है। इवन अगर देखे तो F-15EX और डसॉल्ट एविएशन के राफेल में भी 19-20 का ही फर्क है। और ऐसे मौके में अगर अमेरिका द्वारा भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में बड़े ऑफर किया जाता है तो ये डसॉल्ट एविएशन के लिए और बड़ा चुनौती बन सकता है। दोस्तों, इस चुनौती से भी निपटने के लिए डसॉल्ट एविएशन द्वारा तैयारी कर लिया गया है। और दोस्तों, ये तैयारी को हम AMCA में कोलैबोरेशन के नाम से जानते हैं। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन मतलब M88 इंजनों के निर्माणकर्ता सेफ्रॉन के साथ भी DRDO के इंजन निर्माण के लिए समझौता हो रहा है और समझौते के तहत AMCA के लिए 110 किलो न्यूटन वाले इंजनों का डेवलपमेंट किया जाएगा, जो डसॉल्ट एविएशन के टेंडर हासिल करने का एक बहुत बड़ा दाव के रूप में देखा जा रहा है। जबकि अभी भी इस दाव को सफल करने के लिए सेफ्रॉन और फ्रेंच गवर्नमेंट को 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कोर के टेक्नोलॉजी को भी लेके भारत के साथ बातचीत करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरी तरफ रॉयल्स रॉयस जैसे कंपनी भी तैयार है भारत के साथ कोलैबोरेशन के साथ जेट इंजनों के निर्माण करने का। जबकि हाल ही में इन दोनों कंपनियों के घोषणाओं के बाद अमेरिकी कंपनियों की तरफ से भी नरमी बरतते हुए भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर में जेट इंजन निर्माण करने का बात को उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसे लेके कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं हुआ। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले 30 सालों में भारत को 1000 से भी अधिक जेट इंजनों का जरूरत है। और ऐसे मौके में अगर किसी कंपनी की तरफ से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या ज्वाइंट वेंचर जैसे कॉन्सेप्ट में इंजन निर्माण करने में मदद किया जाता है तो उन कंपनियों के लिए खाली 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का टेंडर हासिल करने में आसानी नहीं होगा, बल्कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स के टेंडर को हासिल करने के लिए बड़े बड़े समझौते में भागीदारी मिल सकता है। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि F-15EX जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए डसॉल्ट एविएशन द्वारा भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट के पेशकश और भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में मदद करने के साथ साथ फ्यूचर के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में मदद और जेट इंजनों के डेवलपमेंट में मदद करने के ऑप्शन को देखा जा रहा है। और इस साल एरो इंडिया में इन्हीं बातों को लेके संभावित डसॉल्ट एविएशन की तरफ से चर्चा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।